राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, पेश करते हैं अनोखी खबरें। मुंबई के अस्पताल में मोबाइल टॉर्च जलाकर एक खातून की सिजरेन डिलीवरी की गई, जिसकी वजह से मां और बच्चे की मौत हो गई। जी हां, मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई के एक अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक अस्पताल में डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर एक खातून की सिजरेन डिलीवरी की, जिसकी वजह से मां और बच्चे की मौत हो गई। अगर आप नीट 2024 के इम्तिहान में हिस्सा लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना आप इम्तिहान से बाहर हो जाएंगे। जी हां, नीट का इम्तिहान इस इतवार 5 मई को मुनक्किद किया गया है और एजेंसी ने लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नीट 2024 ड्रेस कोड जारी किया है। नीट यूजी इम्तिहान में शिरकत करते वक्त लड़कों को हाफ आस्तीन वाली शर्ट या टी शर्ट और चप्पल पहननी होगी, जबकि लड़कियों के लिए जरूरी है कि वो लवाजिमात, जेवरात और कान की बालियां न पहने और हल्के कपड़े के साथ सैंडल और जूते कम एड़ियों के साथ पहने। कपिल शर्मा को लगा बड़ा झटका, कॉमेडी शो 2 महीने में हो रहा है बंद। जी हां, कपिल शर्मा के तमाम मद्दाहों फैंस के लिए एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कॉमेडियन का मकबूल शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने प्रीमियर के 2 महीने के अंदर ही बंद हो रहा है। इस जुमेरात को अर्चना पूरन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम कहानियों पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट से रैपअप की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर पर इस केक के साथ लिखा हुआ था कि यह सीजन खत्म हो गया है। हिंदुस्तान ने म्यांमार से 38 गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेज दिया। मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने कहा कि एक हिंदुस्तानी शहरी को भी वापस लाया गया। मणिपुर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम म्यांमार के 38 गैर कानूनी शहरियों को वापस भेज दिया गया है। बता दें कि तमाम गैर कानूनी दूरंदाजों को म्यांमार डिपोर्ट कर दिया गया है। इंटर्नशिप हासिल करने के लिए एक शख्स ने अपनी सीवी के साथ पिज्जा भी डिलीवर किया, जिसे देखकर कंपनी के सीईओ ने कहा कि आपका इंटरव्यू यकीनी है। मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त देने का तरीका वक्त के साथ बहुत बदल गया है। वो वक्त गुजर गया जबकि लोग सिर्फ एक लंबा कवर लेटर और एक सादा सी रेज्यूम भेजकर मुलाजिमतें तलाश किया करते थे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शख्स का सीवी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपने रेज्यूम के साथ कंपनी के सीईओ को खुश करने के लिए एक पिज्जा भी डिलीवर किया। आइसक्रीम से मोहब्बत करने वालों ने एक अलग रिकॉर्ड बना डाला। एक शख्स ने स्विगी से 45 दिनों में 300 से ज्यादा आइसक्रीमें ऑर्डर कर दी। मुल्क के कई शहरों में गर्मी की लहर जारी है और ऐसे में लोग हीट वेव और गर्मी की लहर से बचने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं। हर साल गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की मांग भी बढ़ती जाती है। ऐसे में स्विगी ने आइसक्रीम की मांग के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में एक शख्स सुर्खियों में आ गया है। दरअसल मुंबई के एक शख्स ने 45 दिनों में स्विगी से 300 से ज्यादा आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। ये जानकर बहुत से लोग हैरान रह गए। एक मुसलमान लड़की ने हिंदू नौजवान से शादी कर ली और सनातन धर्म अपनाया और अपना नाम भी बदल दिया। बरेली में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की शमा परवीन ने मोहब्बत की खातिर अपना मजहब तब्दील कर लिया और अपने आशिक हिंदू नौजवान शिवम वर्मा से शादी कर ली। बिहार की लड़की ने मोहब्बत की खातिर अपना मजहब तब्दील कर लिया और नाम भी बदल दिया। जी हां, बता दें कि शमा परवीन ने अपना नाम बदलकर पूनम देवी रखा है और अजीबोगरीब बात यह है कि इसके घर वालों को भी इस शादी से कोई मसला नहीं है। रायगढ़ में शिवसेना लीडर का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। पायलट ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग से पहले सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम पार्टियों ने अवाम को राग़िब करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते चलें कि यहाँ लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और ये हेलीकॉप्टर शिवसेना उद्धव की रहनुमा सुषमा आंद्रे के लिए आया हुआ था। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जब अम्बेडकर की मुजस्समे को 51 किलो दूध से धोया गया तो चिराग पासवान ने कहा कि हम इस ज़हनियत के खिलाफ हैं। चिराग पासवान अपने वालिद रामविलास पासवान के मुजस्समे के साथ रोड शो करते हुए अपने नामजदगी दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसी दौरान चिराग पासवान ने शहर के अनवरपुर चौक पर वाक़े बाबा साहब के मुजस्समे को सलामी दी और आगे बढ़े। जैसे ही पासवान आगे गए, पासवान और दलित बिरादरी के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को 51 किलो दूध और पानी से धोया। बताया जा रहा है कि ये लोग एक खास पार्टी से वाबस्ता हैं।
सीबीएसई बोर्ड 10वीं जमात 2024 के नताइज जल्द ही ऐलान किए जाएंगे। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई क्लास 10वीं के इम्तिहान 2024 में शामिल तलबा ये जानने के लिए बहुत बेचैन हैं कि 10वीं जमात का नतीजा कब आएगा। अगरचे रिपोर्ट्स बताती है कि 10वीं सीबीएसई के नताइज 2024 का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। फिलहाल इस बारे में कोई भी सरकारी मालूमात हासिल नहीं हुई है। एक बंदर ढाबे पर काम करता हुआ मुलाजिम की तरह से लोगों के बर्तन धोता हुआ दिखाई दिया और इस मंजर को देखकर लोग हैरान रह गए। बंदरों की सरगर्मियों से मुताल्लिक वीडियोस, जिन्हें इंसानों के आबा व अजदाद कहा जाता है, सोशल मीडिया पर बकसरत देखी जाती है। वो न सिर्फ इंसानों की नकल करने में माहिर होते हैं, बल्कि इंसानों की तरह हर काम को अच्छी तरह से करना भी जानते हैं। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एक बंदर ढाबे पर काम करता हुआ मुलाजिम की तरह लोगों के बर्तन धोता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखकर लोग काफ़ी हैरान रह गए। अब दिल्ली में कुछ गाड़ियों के पेट्रोल पंप्स पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा और मोबाइल फोन पर फौरी पैगाम आ जाएगा। अगर आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको कई तरह के ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना होता है। ऐसा न करने की सूरत में हज़ारों रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। ताहम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसकी परवाह नहीं करते और कायदे कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निज़ाम को मजीद सख्त किया जा रहा है, जिसमें मुजरिमों को सबक सिखाया जाएगा। अब इस बात की तैयारी की जा रही है कि पेट्रोल पंप पर ही गाड़ी का चालान खुद ब खुद काट लिया जाएगा। यानी अगर किसी ने भी आलूदगी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। एक बड़ी सी देहरीकल मछली समुंदर के किनारे आ गई, जिसे दो जेसीबी से हटाना पड़ा। समुंदर की गहराइयों में क्या छुपा है, हम उसके अंदर जाने के बाद ही जान सकते हैं। ताहम बाज़ औक़ात समुंदर के अंदर रहने वाली मखलूक खुद ही बाहर आकर इंसानों को हैरान कर देती है। हाल ही में हिंदुस्तान से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक देविकल बड़ी सी मछली समुंदर के किनारे आ गई और लोग इसे देखकर काफी हैरान रह गए। ये मछली इतनी बड़ी थी कि इसे हटाने के लिए दो जेसीबीज की जरूरत पड़ी। आसमान से एक पुरस्कार गोला नीचे उतर आया और इमारत से टकराया और ज़मीन में धंस गया। जी हां, मगरबी बंगाल के जमुरिया थाना इलाके में एक अजीब वाक़या पेश आया है। यहां आसमान से एक पुरस्कार सर्कुलर चीज़ इमारत से टकराकर ज़मीन में दाखिल हो गई। बता दें कि इस जुमेरात की सुबह 9 बजे के करीब इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। झुलसते हुए सहरा में एक ऊंट बेबस पड़ा हुआ था और एक ट्रक ड्राइवर ने उसकी इस तरह से मदद की कि सभी के दिल को छू गई। जी हां, एक ऊंट चिलचिलाती हुई सहरा में सड़क के किनारे प्यास की शिद्दत से पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन कहते हैं कि खुदा हमेशा किसी न किसी शक्ल में मदद के लिए आता है। इसीलिए ऊंट की मदद के लिए खुदा भी ट्रक ड्राइवर के रूप में आ गया। बता दें कि एक ट्रक ड्राइवर ऊंट के करीब जाता है और उसे बोतल से पानी पिलाना शुरू कर देता है और पानी पीने के बाद ऊंट जिंदा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्यासे को पानी ज़रूर पिलाओ, क्योंकि इससे बढ़कर कोई भी बड़ी नेकी नहीं हो सकती। दिल्ली में स्कूलों के बाद अब पुलिस हेडक्वार्टर में बम की धमकी मिली। एक नाबालिग लड़के ने ईमेल भेजा। दिल्ली के नानगलोई इलाके में बम की खबर ने खौफ हरास फैला दिया। पुलिस हेडक्वार्टर को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। तहकीकात के बाद पुलिस ने इस ईमेल भेजने वाले का सुराग लगा लिया। बता दें कि यह ईमेल एक नाबालिग लड़के ने भेजा था और कुछ देर की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने इस मुलजिम को पकड़ लिया। इस बढ़ती हुई शदीद गर्मी से खुद को बचाने के लिए एक शख्स ने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिसे देखकर लोग दंग रह गए। जी हां, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई चीज़ वायरल होते रहती है। कभी कोई स्पाइडरमैन के कपड़ों में बाइक चलाता हुआ नजर आता है, तो कभी किसी हलवाई की उबलते हुए तेल में चाय बनाने की वीडियो वायरल हो जाती है। इन दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स किचन में खाना पकाता हुआ नजर आ रहा है और इस शदीद गर्मी से बचने के लिए उसने अपनी पीठ पर टेबल फैन बांध लिया है। कंगना रनौत पर तनकीद करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि मुल्क की तारीख को छोड़ें, वो अपनी पार्टी की तारीख भी नहीं जानती। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार और मंडी से अदाकारा कंगना रनौत को हमारे मुल्क और उसकी तारीख का कोई इल्म नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की तारीख को छोड़ें, वो अपनी पार्टी बीजेपी की तारीख भी नहीं जानती। उन्हें तारीख जोग्राफिया का बिल्कुल भी इल्म नहीं है।
कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी एमएलए ने कहा कि अगर हमें बम पर वोट नहीं दिया गया तो हम बिजली काट देंगे और ईसी ने इसी बात पर उन्हें नोटिस भेजा। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए राजू कागे ने मुबैना तौर पर एक इंतखाबी रैली में अपने वोटरों से कहा कि अगर लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को बम पर वोट नहीं दिया गया तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। कन्नड़ में दी गई इस तकरीर का वीडियो वायरल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ईसी ने इस मामले में राजू कागे को नोटिस भी जारी किया। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने कहा कि रॉकी और रानी के गाने वॉट झुमका के लिए कोरियोग्राफी का क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने बताया कि उन्हें फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने वॉट झुमका के लिए यूट्यूब की तफसील में कोरियोग्राफी का क्रेडिट नहीं मिला। साथ ही कोरियोग्राफर बॉस्को ने कहा कि उन्हें फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के गाने सेनोरिटा का क्रेडिट नहीं मिला, हालांकि उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। कॉमेडियन भारती सिंह ब्लैडर की पथरी के बाद अस्पताल में दाखिल हुई और जल्द ही उनकी सर्जरी की जाएगी। जी हां, कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने ब्लॉग में बताया कि उन्हें ब्लैडर की पथरी की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया है और उनका जल्द ही ऑपरेशन किया जाएगा क्योंकि उसका इलाज सिर्फ यही है। लिहाजा लोगों को नसीहत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको पेट या किसी और जगह नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो रहा है तो जल्द ही टेस्ट करवा लें क्योंकि वो 3 दिन से इस तकलीफ में मुब्तला थी। ब्रिटनी स्पीयर्स अमेरिका के एक होटल से अपने आप को कंबल में लपेटकर बाहर निकलती हुई नजर आई और बॉयफ्रेंड से लड़ाई की बात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। जी हां, मशहूर गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स हाल ही में लॉस एंजलिस अमेरिका के एक होटल से कंबल में अपने आप को लपेटकर नंगे पांव बाहर निकल आई, जिसकी तस्वीरें मंजर आम पर आ गई। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई की खबरों को गलत करार देकर मुस्तरद कर दिया। बता दिया जाए कि ब्रिटनी स्पीयर्स ने इंस्टाग्राम पर कहा कि उनकी एड़ियां मुड़ गई थी और डॉक्टर्स ने गैर कानूनी तौर पर उनके दरवाजे पर खटखटाया, जिसकी वजह से वो डर कर बाहर निकल आईं। गुरचरण सिंह उर्फ सोडी के लापता होने के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कास्ट और खानदान से पूछगछ की जाएगी। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी का किरदार अदा करने वाले अदाकार गुरचरण सिंह की गुमशुदगी के मामले में सीरियल के अदाकारों, उनके दोस्तों और अहल खाना से मुंबई में पूछगछ की जाएगी। और उनके वालिद ने बताया कि गुरचरण सिंह 22 अप्रैल को दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए थे, लेकिन वो अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और सियासी खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।